एक बात in this 10 महीनों में गहराई से अनुभव किया हूं। और वह है हर आदमी के चेहरे पर चढ़ा हुआ झूठा चेहरा। मैं सोचता था कुछ लोग हैं जो नाटक मंडलियों में हैं, लेकिन जो देखा है तो प्रतीत हुआ कि हर आदमी एक झूठे चेहरे के भीतर छिपा है। ये महीने कीमती थे। और आदमी को देखने के लिए जरूरी थे। यह समझने को भी कि जिस आदमी के लिए मैं जीवन भर लड़ता रहा हूं, वो आदमी लड़ने के योग्य नहीं। एक सड़ी गली लाश है, एक अस्थिपंजर है। मुखौटे सुंदर हैं, आत्माएं बड़ी क्रूर। सारी दुनिया के विभिन्न देशों ने जिस भांति मेरा स्वागत किया है, उससे बहुत से निष्कर्ष साफ हो जाते हैं। एक तो कि पश्चिम के समृद्धिशाली देश, जिनके पास सब कुछ है, धन है और दौलत है, विज्ञान है, तकनीकी विकास है, आदमी की मृत्यु का पूरा सामान है, लेकिन जीवन की कोई एक भी किरण नहीं। और इस सारे भौतिक विकास ने स्वभावतः उन्हें एक गलत निष्कर्ष दे दिया है कि वे न केवल सारी दुनिया के मालिक हैं, बल्कि सारी दुनिया की आत्मा के भी मालिक हैं। और पूरब के देशों से जो लोग पश्चिम जाते रहे, विवेकानंद, रामतीर्थ, योगानंद, कृष्णमूर्ति, इन सब ने एक धोखा किया। और वो धोखा दोहरा था। पश्चिम को भुलावा दिया कि तुम्हारे मसीहा, तुम्हारे पैगंबर, तुम्हारी बाइबलें, तुम्हारे कुरान वही सारभूत संदेश लिए हैं जो पूरब के उपनिषदों में है, लाओ त्सु के वचनों में है, बुद्ध के चरणों में है,
ऐसे उन्होंने पश्चिम के लोगों को एक झूठी बात कही। इस झूठी बात से उन्हें फायदा हुआ, उनका कोई विरोध न हुआ, बल्कि उनका सम्मान हुआ। और पूरब के लोग भी खुश हुए कि विवेकानंद का पश्चिम में सम्मान हो रहा है। वह हमारा सम्मान, वो तुम्हारा सम्मान नहीं था, विवेकानंद के झूठ का सम्मान था। एक झूठ ने दुधारी तलवार का काम किया। मेरा अपराध था कि मैंने उनको ठीक ठीक वही कहा जो असलियत है। मैंने उनको कहा कि पश्चिम के पास कोई धर्म नहीं है, न कभी था, और पश्चिम के मसीहा और पैगंबर दो क्यों कौड़ी के भी नहीं। बुद्ध के चरणों की धूल भी नहीं। उपनिषद की ऊंचाइयों का एक छोटा सा अंश भी पश्चिम के धर्म ग्रंथों में नहीं। इसलिए मैं असमर्थ हूं कि ईसा को या मूसा को, मोहम्मद या इज़ेकियल या औरों को बुद्ध और लाओत्सु, बौद्ध धर्म, बोकोजू, च्वांगतजू, नागार्जुना, इनकी कोठी में बिठा सकते। ये मेरी असमर्थता है, क्योंकि फासला इतना बड़ा है कि उन्हें एक ही कोठी में रखना जगत का सबसे बड़ा झूठ होगा। पश्चिम की ईसाइयत का भ्रम कि वो सारे दुनिया को ईसाई बनाकर अध्यात्म के रास्ते पर ले जा रही है। न केवल झूठ है, बल्कि इतना भ्रांत है कि जिस मात्रा में ईसाइयत फैलती जाएगी, उस मात्रा में दुनिया में अंधेरा बढ़ता चला जाए। मेरे विरोध का कारण था क्योंकि मैं ईसाइयत को कोई सम्मान न दे सका। सम्मान देने योग्य कुछ था भी नहीं। एक तरफ पश्चिम के मुल्क जो कि सारे के सारे ईसाई हैं, और ईसाइयत के भारी दबाव में हैं, चाहे वे लोकतंत्र हों और चाहे वे अधिनायक तंत्र हों। उनका राजनीतिक भला भीतर से मेरी बात को ठीक समझे, लेकिन सत्ता में बने रहने को वो जो ईसाई पादरी कह रहा है, उसे ही सत्य स्वीकार करना होगा। उसके हाथ में मत, उसके हाथ में लोगों की भीड़। इस
भांति पश्चिम में स्वभावतः मैंने दुश्मन खड़े कर लिए, और आश्चर्य तो बड़ा आश्चर्य है कि भारत 2000 साल से गुलाम था। ये पश्चिम की तरफ देखता है। जो चीज पश्चिम में स्वीकृत है वो सही है या गलत, पूरब में भी स्वीकृत हो जाती है, और जो चीज पश्चिम में स्वीकृत नहीं है वो निखाले सोना हो तो भी मिट्टी हो जाता। तो चूंकि पश्चिम के सारे देश, समृद्धिशाली देश मेरे विरोध में थे, भारत के राजनीतिज्ञ, भारत के टुटपुंजिया पत्रकार जो दो कौड़ी पर जीते हैं और जो दो कौड़ी पर अपनी आत्मा को बेचने के लिए तैयार हैं, उन्होंने भी मेरे विरोध में लिखना शुरू कर दिया। उनको भी मुझसे मतलब नहीं, उनको मतलब है पश्चिम की छत्र छाया बनी रहे। गुलामी ऊपर से टूट गई मगर भीतर से आकांक्षा गुलाम रहने की मिटी नहीं। मैं 12 दिन अमेरिका की जेल में अकारण बंद था, बिना किसी गिरफ्तारी के, वारंट के, बिना किसी कारण के। लेकिन भारत की नपुंसक सरकार की यह हैसियत न हो सकी कि वो अमेरिका से पूछ सकती कि एक भारतीय नागरिक को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के 12 संगीनों के दबाव में जबरदस्ती जेल में बंद रखना, और ये मौका भी न देना जो कि उनका ही विधान है कि मैं अपने वकीलों से मिल सकूं या अपने वकीलों को खबर कर सकूं। भारत की सरकार चुप रही, भारत का राजदूत चुप रहा। वे 12 दिन मेरे लिए इतने शर्म के दिन थे, इस बात की शर्म के कि मैं भारत में पैदा क्यों हुआ। जिस देश के पास कोई गौरव नहीं है और जिस देश के पास कोई गरिमा नहीं है और जिस देश के पास अपने नागरिकों को सुरक्षा देने का कोई साधन नहीं है, और कम से कम जिज्ञासा तो की जा सकती थी, पूछा तो जा सकता था आखिर भारत का राजदूत अमेरिका में बैठकर क्या कर रहा है। उन 12 दिनों में एक ही बात जो मेरे मन में कांटे की तरह चुभती रही, वो ये थी कि क्या भारत ने अपनी आत्मा बिल्कुल खो दी। और जिस दिन मुझे अदालत से छोड़ा गया क्योंकि कोई कारण न था मुझे बंद रखने, उस दिन भारतीय राजदूतावास का आदमी मुझसे मिलने आया कि भारत के प्रधानमंत्री ने पूछवाया है कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते। मैंने कहा 12 दिनों तक शायद भारत के मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अफीम के नशे में थे।
भारत का राजदूत शराब पिए हुए पड़ा था। आज जबकि मैं जेल से छूट गया हूं, तुम पूछने आए हो कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी कोई सेवा की जरूरत नहीं। हाँ, कभी तुम्हारे प्रधानमंत्री को मेरे सेवा की जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना, और ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम्हारे प्रधानमंत्री को मेरी सेवा की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिन 2 कौड़ी के लोगों को तुमने प्रधानमंत्री बना के बिठा दिया है, उनके प्रधानमंत्री होने की हैसियत क्या है? क्या तुम्हारी मां को गोली मार के हत्या दे दी जाए तो तुम प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो जाते हो? प्रधानमंत्री होना तो दूर, किसी दफ्तर में क्लर्क होने के भी योग्य नहीं होते। तुम्हारी माँ और बाप दोनों भी अगर गोली से मार दिए जाएं तो भी किसी दफ्तर में चपरासी होने के लिए तुम्हें योग्यता की जरूरत पड़ेगी। ये कोई योग्यता नहीं। लेकिन छुपाने के लिए कि हमने फिक्र की, और फिक्र तब की जबकि मैं जेल के बाहर हो गया। भारत 2000 साल से गुलाम था। इस गुलामी ने भारत को गरीब ही बनाया होता तो कुछ बड़ी बात न थी। इस गुलामी ने भारत को इस बात का स्मरण भी भुला दिया कि एक भीतरी समृद्धि भी होती, एक आत्मा का भी गौरव, जो धन से नहीं तौला जाता और न धन से खरीदा जाता। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे धन से खरीदने का कोई उपाय नहीं। और 300 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी ने भारत को जो शिक्षा दी, वो शिक्षा कम थी, जहर ज्यादा था। उसने भारत की ही प्रतिभा को भारत के विपरीत जहर से भर दिया। आज तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने उपनिषद के दिनों में किन ऊंचाइयों पर उड़ाने ली। आज तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे रहस्यवादियों ने, कबीर ने और नानक ने और दादू ने और फरीद ने आकाश के किन तारों को छू लिया है। आज तुम्हें पता भी नहीं है कि बुद्ध ने, महावीर ने मनुष्य जाति के भीतर जो छिपी हुई चेतना है उसके अंतिम शिखर को, उसके गौरी शिखर को उपलब्ध कर लिया। हम उस सबके वसीयतदार हैं, और वसीयतदार होना कोई छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं। हमें उस वसीयत को सारी दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि दुनिया में आदमी के पास कुछ भी नहीं, आदमी खोखला है। ईसाईयत या इस्लाम या यहूदी धर्म, 3 धर्म जो भारत के बाहर पैदा हुए हैं, धर्म कहने के योग्य भी नहीं। क्योंकि जहां ध्यान का ही कोई स्थान न हो, वहां धर्म की कोई संभावना नहीं हो सकती। और इन 3 धर्मों में ध्यान का कोई स्थान नहीं। इस देश ने ध्यान के विज्ञान को हजारों साल तक धार दी, तलवार बनाया। हमारे पास कुछ है जो किसी के पास नहीं है। मेरा
जैसा आदमी। मेरे विरोध से क्या होगा? यूरोप की पार्लियामेंट ने तय किया है कि मैं किसी यूरोप के अड्डे पर अपने हवाई जहाज को उतार नहीं सकता। इंग्लैंड में एक रात 12 बजे मैं पहुंचा और सिर्फ 6 घंटे हवाई जहाज पर रोकना चाहता था, उसकी भी आज्ञा नहीं। और दूसरे दिन इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इस पर प्रश्न था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेशर ने कहा कि यह आदमी खतरनाक, न मेरे हाथ में कोई न्यूक्लियर शस्त्र है और हवाई जहाज पर अपने एयरपोर्ट पर 6 घंटे सोया रहता है। तो इंग्लैंड को क्या खतरा हो सकता था? ये पूछा गया है कि क्या खतरा था। तो खतरे के नाम पर बताया गया कि आदमी युवकों की नैतिकता को नष्ट कर सकता है, देश के धर्म को नष्ट कर सकता है, हमारी जाति की परंपराओं को, हमारे अतीत को नष्ट कर सकता है। और उस पूरी पार्लियामेंट में एक भी कमबख्त ऐसा न था जो कम से कम इतना तो पूछ लेता कि 6 घंटे में अगर ये सारा काम हवाई जहाज पर रह के एयरपोर्ट पर हो सकता है तो तुम 2000 साल से क्या कर रहे हो? जिस नैतिकता का पाठ और जिस धर्म का पाठ चर्चों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में दिया जा रहा है, अगर वो 6 घंटे में नष्ट की जा सकती है तो नष्ट कर देने योग्य है। जरूर कोई झूठ है, ये झूठ का ही लक्षण। सिर्फ झूठ ही क्षण में नष्ट किया जा सकता है। अगर तुम्हें ये भ्रांति है कि 2 और 2 मिलके 5 होते हैं तो कोई भी आदमी एक क्षण में इसको नष्ट कर सकता है। सिर्फ जरा सी समझाने की बात है कि 2 और 2 5 कैसे हो सकते? 2 और 2 बराबर, इसलिए 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जरूर झूठ फैलाए गए और उन झूठों के आधारों पर नैतिकताएं खड़ी हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख आदमी को तब होता है जब उसके झूठ उससे छीने जाते, जिनको वो सत्य समझता था और जिनके सहारे सोचता था कि उसके पास कुछ है। मेरा कसूर एक ही था कि मैंने वही कहा जो है, जैसा है। खबरें हैं और एक स्रोत से नहीं अनेक स्रोतों से कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ₹1.5 करोड़ देने को तैयार है अगर कोई मेरी हत्या करने को तैयार है। ये कीमत थोड़ी ज्यादा है। आदमी के शरीर की कीमत ही क्या है? जानवरों के शरीर की भी कीमत होती है। चमड़ी के जूते बन सकते हैं, हड्डियों के खिलौने बन सकते हैं, ग्रंथियों से दवाएं बन सकती हैं। आदमी के पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा
मूल्य रहित शरीर है जिसकी कोई कीमत नहीं। उल्टे उसे जलाने के लिए कुछ और खर्च करना पड़ता है, उसे घर में रख भी नहीं सकते। आधा करोड़ रुपया अगर कोई देश मेरी हत्या पर खर्च करने को राजी है तो यूं ही नहीं, डर भारी। क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट रोनाल्ड निक्सन को चुनौती दी थी कि मैं व्हाइट हाउस आने के लिए तैयार हूं। वो खुद एक फेनेटिक क्रिश्चियन, उनकी मान्यता है कि ईसाइयत के सिवाय कोई धर्म नहीं। और मैंने कहा मैं इसे चुनौती देता हूं और तुम्हारे लोगों के बीच, तुम्हारे घर में मैं विवाद करने को आ जाने के लिए राजी हूं। अगर तुम मुझे समझा लो तो मैं ईसाई हो जाऊं, और अगर मैं तुम्हें समझा लूं तो सन्यासी होना है। जानते हैं रोनाल्ड निक्सन कि जिन आधारों पर वे अपनी ईसाइयत को धर्म कहते हैं वो निहायत बेवकूफी की बातें। जीसस पानी पर चले भी हों तो भी धर्म का कोई इससे संबंध नहीं। एक तो कभी चले नहीं, अगर चले हों तो उनके पादरियों को, कम से कम पोप को, किसी स्विमिंग पूल पर ही चल के बता देना चाहिए। प्रतिनिधि को कम से कम थोड़ा तो प्रतिनिधित्व करना चाहिए। स्विमिंग पूल बड़ा दिखाई देता हो तो एक बात टब भी काफी, 2 कदम ही सिद्ध कर देंगे कि पानी पे चलना प्रकृति के कानून के खिलाफ। और धर्म प्रकृति के कानून के खिलाफ नहीं है, धर्म प्रकृति के कानून का विकास है। धर्म प्रकृति के कानून का सहारा है। धर्म का अर्थ ही यही होता है कि जो प्रकृति में छिपा हुआ है उसे हम प्रकट करें। लेकिन बेहुदा बातों पर जीसस मुर्दा को जिंदा कर देते हैं, मुर्दा को जिंदा भी कर दोगे तो क्या होगा? आखिर जिस लजारस को ईसा ने जिंदा किया था वो फिर मर तो गया, और जब मरना ही है तो आज मरे कि कल मरे, क्या फर्क पड़ता है? इससे अध्यात्म का क्या मूल्य है? और जो आदमी एक आदमी को जिंदा कर सकता था, उसके देश में सिर्फ एक ही आदमी मरा हो उसके समय में, ऐसा तो नहीं है। आदमी रोज मरते हैं, लेकिन लजारस बचपन का दोस्त, और ये सीधी मदारीगिरी, इस आदमी को गुफा में छिपाया गया है और जीसस बाहर आके आवाज देते हैं, लजारस अपनी मौत से बाहर आ जाओ, और लजारस तत्काल बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर सचमुच लजारस मर गया था और मृत्यु के पार जो अमृत का लोक है उसके दर्शन करके लौटा था, तो उसके जीवन में कोई प्रतिभा प्रकट होनी थी, उसकी आंखों में कोई रोशनी होनी थी, उसके हाथों में कोई जादू होना था, उसके शब्दों में कोई अधिकार होना था।